और हमारे खेल संपादक शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज़्यादा ब्यौरा लेकर। शिवेंद्र, एक इनविंसिबल और जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता इस तरह के प्लेयर के बाद अब इस तरह की स्थिति भी, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? दिनेश, देखिए ये अटकलें लगातार लग रही थी पिछले कुछ समय से कि रोहित और विराट कोहली जो भारतीय टीम के दो सबसे बड़े स्टार हैं, उनमें संबंध अच्छे नहीं हैं। आपको याद होगा एक समय ऐसा भी था जब दोनों ने सोशल मीडिया में एक दूसरे को से दूरी कर ली थी। तो ये नई बात नहीं है। नई बात ये हो गई कि जब दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे टीम की कमान सौंपी गई, उसके कुछ ही समय बाद हुआ यूं कि रोहित शर्मा को चोट लग गई। अब उनके चोट लगने की वजह, उनको हैमस्ट्रिंग हुआ, जिसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। यानी कि विराट की कप्तानी में रोहित टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद ये खबर आई कि विराट कोहली पहले ही बीसीसीआई को कह चुके हैं कि वो वनडे सीरीज के दौरान अपने कुछ पारिवारिक वजह से नहीं खेलना चाहते और चयन के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी वो रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। तो ये दो अलग अलग खबरें थीं, दो अलग अलग बातें थीं, लेकिन जब दोनों बातें आपस में जुड़ जाती हैं तो सीधी खबर निकल कर यह आती है कि रोहित विराट की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते और विराट रोहित की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते, और तब वो विवाद जन्म लेता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये अभी इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। बीसीसीआई ये कह रहा है कि हमको विराट ने कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं डाली है कि हमको छुट्टी चाहिए वनडे सीरीज के दौरान। तो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले जो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ मिनट बाद शुरू होने वाली है, उसमें निश्चित तौर पर उनसे यह पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर इस बात का खुलासा हो जाएगा कि वो दरअसल वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये पूरा विवाद है। शिवेंद्र, आपके पास मैं लौटता हूं, लेकिन ये जो चल रहा है, क्या ये वाकई रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली है? और उस वजह से ये दिखाई दे रहा है टीम इंडिया में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये टीम इंडिया को चाहने वाले सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं। रोहित वर्सेस विराट बंटवारे की क्यों बात? इंडिया टीम की अगर बात करें तो ये दोनों ही बड़े इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ी हैं। इनका खुद का परफॉर्मेंस दूसरों को इंस्पायर करता है और इनके इन्फ्लुएंस में दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अगर इनमें अनबन है, बेशक कैप्टन कोई भी रहे, तो जाहिर है उसका असर टीम पर, उसके प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले कप्तानी में बदलाव, ये आपको देखने को मिला। टीम इंडिया में चल क्या रहा है, अगर आप उसकी पृष्ठभूमि देखें, ये बदलाव देखने को मिला। विराट से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई, ये भी देखने को मिला। अब लिमिटेड ओवर क्रिकेट में रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालेंगे। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाने के बाद यह तय हो गया। रोहित इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हुए और विराट के वनडे सीरीज से हटने की खबरें आई। यही दोनों बातें अभी शिवेंद्र आपको बता रहे थे कि ये दो मुख्तलिफ बातें हैं या दोनों बातों में लिंकेज है, और है इसीलिए जोड़कर इसको देखा जाना चाहिए। और क्या ये मनमुटाव है, और ये मनमुटाव है अगर, तो टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर भी क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा? यही बातें सबके जहन में कौंध रही हैं। ये कई बार होता है, जो पहले देखा जाता था शिवेंद्र की नॉर्थ वर्सेस साउथ होता रहा, खासतौर से नॉर्थ वर्सेस महाराष्ट्र होता रहा। कई बार कई बड़े खिलाड़ियों के बीच में इसी तरीके की चीजें रही, लेकिन टीम की जब बात आती थी तो वो साथ में होते थे और परफॉर्मेंस पे अमूमन फर्क नहीं पड़ने देते थे। हरपाल सिंह बेदी जी भी हमको नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार, उनका भी हम रुख करेंगे। बहुत स्वागत है बेदी सर आपका। लेकिन शिवेंद्र, मैं आपसे वही कि क्या यहाँ उसका असर दूरगामी दिखाई देता है या लिमिटेड दिखाई देता है आपको? प्रश्न मुझसे पूछा दिनेश? जी, आपसे पूछा, फिर मैं हरपाल जी के पास जाता हूं। बिल्कुल दिनेश, देखिए अगर ये विवाद है जिसके लिए हम बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये है तो इसका असर तो होगा। हालांकि अगर आप जानते हैं कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रोफेशनलिज्म है, या जो भारतीय क्रिकेट टीम में कोई भी खिलाड़ी जब पहुंचता है उस मुकाम तक, तो उसका जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो जानता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीजें हैं। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैदान के भीतर जब आप इन दोनों खिलाड़ियों को देखेंगे, चाहे विराट कोहली को चाहे रोहित शर्मा को, विराट सेंचुरी लगाएं तो आप रोहित शर्मा की खुशी उनके चेहरे पर देखिए, या रोहित शर्मा सेंचुरी लगाएं तो विराट कोहली के चेहरे पर उनकी खुशी देखिए। दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं, दोनों एक दूसरे की बल्लेबाजी के फैन हैं। यहां तक कि आपको याद होगा जब T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट कोहली ने लिया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये फैसला आसान नहीं था लेना, लेकिन उन्होंने रवि शास्त्री और रोहित शर्मा दोनों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की जो मनस्थिति
स्थिति है या दोनों के बीच जो संबंध है वो मैदान के भीतर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल होने चाहिए, लेकिन ये कहानी दरअसल जो होती है, विवाद जो होता है वो अक्सर मैदान के बाहर की वजहों से होता है और उसी की वजह से ये जो तनातनी की अभी हम बात कर रहे हैं वो चल रही है। बिल्कुल, और इसके बाद शिवेंद्र ये सवाल उठना भी बेहद लाजमी है कि क्या सब कुछ पहले से ही ठीक नहीं चल रहा था और अब सतह पर कम से कम नजर आने लगा है? क्योंकि देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आई हूं। 2019 का मैं जिक्र करूंगी, तब भी वर्ल्ड कप में हार के बाद दोनों के बीच तनाव की खबरें थी। विराट को इस मामले में सफाई भी उस वक्त देनी पड़ी थी और बाकायदा उन्होंने ये सफाई देते हुए कहा था कि मेरे और रोहित शर्मा के बीच में कोई विवाद नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, पता नहीं कौन ये खबरें उड़ा रहा है, ये भी उस वक्त कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कहा ना कि मैदान के भीतर जो संबंध रहे हैं इन दोनों ही खिलाड़ियों के बहुत प्रोफेशनल रहे हैं। दोनों खिलाड़ी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ड्रेसिंग रूम में उनकी क्या स्थिति है, वो कितने सीनियर हैं और उनके किसी भी कंडक्ट से कैसे टीम के परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।